नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय के निवास पर आयोजित मंत्री परिषद की मैराथन बैठक करीब 5 घंटे तक चली। देर रात शुरू हुई ये बैठक लगभग रात 2 बजे समाप्त हुई। बैठक को लेकर दिन भर मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। हालांकि बैठक के बाद बाहर आए मंत्रियों ने इन चर्चाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी पवन साय और सह प्रभारी अजय जामवाल की मौजूदगी ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुस्कुराइए, सब ठीक है। आप लोग ही माहौल बना रहे थे। उनके इस बयान को फेरबदल की अटकलों पर जवाब के रूप में देखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई और विभिन्न योजनाओं व उपलब्धियों की समीक्षा की गई। वहीं विजय शर्मा ने कहा कि ये एक नियमित समीक्षा बैठक थी, जिसमें शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन सरकार और संगठन के शीर्ष नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने इस बैठक को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है। अब सबकी नजर आने वाले दिनों में संभावित राजनीतिक फैसलों पर टिकी हुई है। संगठनात्मक विषय है और इसमें सारे ही मंत्रियों के विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभात जिला है, उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होनी होती है, हर बार होती है। मतलब आप आज क्यों इतना ये है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर रात तो अकेले आराम से निकल जाया करते थे। नहीं, ये अचानक शिव प्रकाश जी आया करते थे, तब और लोग आया करते थे। अचानक बुलाई गई है, अचानक बुलाई गई है, बताया गया। आप भी भागे भागे रांची से आए हैं, 2-3 मंत्री भागे भागे नहीं। आपने आते ही कहा था कि पता नहीं क्यों बुलाई है बैठक, लेकिन बैठक मैंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो होगा हम सब मिलकर करेंगे। कुछ ऐसी कोई चर्चा बदलाव, ये कुछ तो रिपोर्ट वगैरह आप लोगों इसका की स्पष्ट करेंगे। कब तक स्पष्ट करेंगे सर? मुझे ये मैं आपसे कुछ कहूँ इसका कोई अर्थ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस बात का निर्णय ये सर आगे आने वाले सर तो निस्संदेह मैंने संगठनात्मक विषयों पर 12 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के हुए हैं, इस विषय को लेकर भी चर्चा है। उस पर बहुत सारे काम आए हैं। हर एक विधायक को अपने अपने क्षेत्र में 25 वरिष्ठ लोगों से मिलना है, प्रवास तय करने हैं। विधायकों के अलग प्रवास हैं, सांसदों के अलग प्रवास, संगठनात्मक प्रवास तय करने हैं। तो ये सारे ही विषयों पर चर्चा हुई। इन सारे विषयों ये पर सत्ता और संगठन के समन्वय को लेकर भी किसी तरह की कोई चर्चा? भाजपा में ये हमेशा है। मैं आपसे कहूँ ना, सत्ता संगठन का समन्वय हमेशा है। आज विशेष परिस्थितियां मुझे ये लग रही हैं कि आप सब इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं। बाकी तो अनेक बार ऐसी बैठकी हुई है, चुपचाप निकल जाया करते। सुनिए, कोई जानबूझ करके एनकाउंटर करता है ऐसा होता नहीं। परिस्थितियां जन विषय होती हैं और बुलडोजर भी ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से चला ले। वो परिस्थितियों और नियम कानून के आधार पर सब कुछ होता है। तो आप एक दिन का वीडियो आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आज हो गया, वो तो कितने दिन से प्रक्रिया चलती है। यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में भी ऐसे अनेक घटनाएं हुई हैं। आपको पखंजूर याद होगा, लेकिन प्रक्रिया उसके पहले होती है, उसके बाद एक परिणाम आता है। तो मसला ये है कि जो कानून सम्मत है वही छत्तीसगढ़ में होगा। जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही दुखद है और उस पर बहुत बड़ी कार्यवाही कन्विक्शन तक उसको ले जाने तक उसको फॉलो करेंगे, उसमें भी संशय नहीं है। मेरा कल बताऊंगा। आज बता दो ना, थोड़ा 1:30 तो बज गए। मुस्कुराइए। कौन मुस्कुराए? सभी। आप भी मुस्कुरा रहे हैं? सभी। सब ठीक है? सभी। इतना लंबा क्या चला है? क्या एजेंडा रहे? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठनात्मक हमारी चर्चा होते रहती है। इतनी लंबी बैठक? हाँ, पूरी लंबी सरकार और संगठन और सरकार संगठन के समन्वय के साथ जनहित के मुद्दे को किस तरह से हमें हल करना, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की। सरकार संगठन के मुखिया अगर किसी बात के लिए बुला रहे हैं तो हम सबको तो उसमें तो उपस्थित होना जरूरी है। बिल्कुल, आप लोग भी बदलाव की बात तो नहीं है सर। कई तरह के जो कयासें लगाए जा रहे थे, मतलब सब आप देख रहे थे, वो पूरी तरह से निष्फल है और उस कयास में कोई दम नहीं।
पक्का मान लें। बदलाव की बात। सर कितने मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं? और इस तरह से मैं समझता हूं कि ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रह गया। यहाँ जो कयासें जिस तरह से लगाए जा रहे थे उसके आधार पे अभी अगर कुछ होता तो लटका रहता। इसका मतलब आप सेफ हैं, आपका ये कहना है? सभी सेफ हैं, पूरा छत्तीसगढ़ सेफ है। तो ये कौन सा खाना है, मतलब बकरे को पहले वैसा वाला है कि ठीक है भैया। अंदर राम प्रसाद जी क्या बोल रहे थे? क्या कुछ हुआ? देखिए सर कुछ देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अनेक कार्यक्रम और अभियान चल रहे हैं। उन अभियानों की समीक्षा के लिए आज की बैठक की तिथि निर्धारित हुई और हम सब लोगों ने बैठक करके पार्टी का जो अभियान चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के लिए जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी मिली है, सरकार की जो अलग अलग गतिविधियां चल रही है, उन सबको लेकर कहाँ क्या क्या चल रहा है, इसके चर्चा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए सामान्य रूप से बैठक थी। और हम सब लोगों ने बैठकर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 साल होने पर पार्टी का जो अभियान चल रहा है, उसमें जो विधायकों को, सांसदों को जो भूमिका दी गई है वो कहाँ तक पहुंचा है, इसको लेकर और सरकार के जो काम चल रहे हैं उसको लेकर बातचीत हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।